गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज़ रोहित सर फ्रॉम केपी एकेडमी ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लासेस। पिछले जो तीनों सम थे वो आपके क्वेश्चन बैंक से आए हुए सम्स थे। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। सभी के सभी आपके जो क्वेश्चन बैंक थे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, वहाँ से वो सम उठाए थे। अभी ये जो हम लोग डिराइव करने वाले हैं ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या करना है कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, acceleration, velocity and displacement of simple harmonic motion का मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो दिख रहा है आपको, किधर गए हम लोग? Using differential equation of linear simple harmonic motion obtain expression of acceleration, velocity, displacement of simple harmonic motion। इसके पहले का जो था वो क्या हम लोग ने किया कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्टेन रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग सेम पीरियोडिक फंक्शन। हम लोग सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं ताकि आपका थ्योरी एकदम अच्छे से पक्का हो जाए। तो देखिए, अभी इसके पहले के डेरिवेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन इसके पहले जो मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाया था वहाँ पर मैंने आपको ये यहाँ तक पहुँचे थे कि हमारा जो होता है एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका इक्वेशन क्या बना के दिया था मैंने? एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये क्या होता है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, उसके पहले हम लोग एक इक्वेशन लिखते थे जो हमारा क्या इक्वेशन बना था कि स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ओके, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो अभी ये ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, तो ये जो है इसको आप इक्वेशन 1 बोलो। ठीक है, दूसरा देखो अभी यहाँ पे कि हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये मैंने पहले पढ़ाया है, विच इज़ नथिंग बट वॉट? डी बाई डी वी बाई डी टी होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मेरा वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी बाई डी टी, ये वेलोसिटी के जगह पे मैंने ये वेलोसिटी रख दी तो डी एक्स बाई डी टी हो गया था। तो इनका स्क्वायर अगर करते हैं तो डी इंटू डी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी डी टी स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ओके, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या बन जाता है? डी वी बाई डी टी। बराबर है, हो गया गाइस ये डी वी बाई डी टी। अभी ध्यान दो, डी वी बाई डी टी को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी। देखो ऐसे क्यों लिखा कि अगर मैं डी एक्स, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, गलती हो गई बाई, सॉरी, डी टी। आपके पास यहाँ पर डी वी है, यहाँ पर भी डी वी है, यहाँ पर भी डी टी है। अगर आप इनको कट भी कर दोगे, अगर आप इनको कैंसल आउट भी कर दोगे तो आपके ओरिजिनल टर्म के ऊपर कोई भी फर्क नहीं गिरने वाला है। और मैंने आपको बताया था कि डी एक्स बाई डी टी ही क्या होता है? v होता है डी वी बाई डी एक्स। समझ में आया? तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये क्या है मेरा? एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है मेरा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? ये डी वी बाई डी एक्स। और ये भी क्या आया था मुझे? ये भी क्या दिया था मुझे? एक्सेलरेशन ही है। वो क्या है? ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये भी मेरा क्या है? एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
मैं क्या कंपेयर कर सकता हूँ, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, तो वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ में आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो फिर से लिखते हैं हम लोग, हमको लास्ट टर्म क्या आई, वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये डी एक्स यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आगे क्या करूँगा मैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। इंटीग्रेटिंग वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी जिनको इंटीग्रेशन आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो उनको भी मैं बता रहा हूँ, जितना समझ में आ रहा है उतना समझ के लो, ना तो ये स्टेप आप याद रखो क्योंकि ये समय कम बचा है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ओके, तो इधर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वी डी वी से, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी यहाँ पर एक्स एन, ठीक है, तो इसके पावर में क्या है, वन है, तो एक्स रेस टू एन है, यहाँ पर v रेस टू वन है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, v रेस टू n क्या हो गया अपना, वन हो गया, v रेस टू वन प्लस वन अपॉन n प्लस वन, मतलब वन प्लस वन वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई टू। तो इसका डेरिवेशन क्या आया मुझे, इसका डेरिवेशन आया मुझे v स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। इसका क्या आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट करके बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स आएगा। अभी ये भी एक्स है, एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एक्स रेस टू वन, तो जैसे ये वी स्क्वायर बाई टू हो गया, क्योंकि इसका पावर भी वन था, इसका पावर भी वन है, तो उसी के जैसे ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी। समझ में आया क्या ये गाइस, प्लस सी, वेर सी ये क्या है, इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम लोग लिमिट से कैलकुलेट करते हैं, लिमिट से फाइंड आउट करते हैं। ओके, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरा पॉइंट ए है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा पीरियोडिक मोशन, वहाँ पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, हाँ कि ना। तो जब ये लिमिट के एंड कंडीशंस जब मुझे निकालने होते हैं तो मुझे वो लिमिट्स पुट करने होते हैं, तो मैं लिखूँगा एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मेरा वी भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। करेक्ट है कि नहीं है, एट एक्स इज इक्वल टू हम लोग स्टार्ट करते किसी डिस्प्लेसमेंट ए से, एट एक्स इज इक्वल टू ए, माई सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये वी की जगह पे मैं क्या रखूँगा, ज़ीरो आ जाएगा, वी ज़ीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये एक्स की जगह पे मेरा ए आ जाएगा, मान लीजिए कोई ए कंडीशन है, टू प्लस सी, तो ज़ीरो इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस है यहाँ पे प्लस सी, तो ये प्लस सी या फिर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू। तो मेरी सी की वैल्यू क्या आई, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो। ये इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, करेक्ट ना। ये इक्वेशन को मैं ए इक्वेशन बोलता हूँ, ठीक है, आप कुछ भी बोलो, ठीक है। इस इक्वेशन में ये सी की जगह पे मैं ये सी की वैल्यू लिख सकता हूँ, तो वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी की जगह पे मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो सभी डिनोमिनेटर में 2 है, तो वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में अंदर आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। दोनों से मैंने 1/2 कॉमन निकाला, 2 कट, वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म को पहले लिखता हूँ,
और ये टर्म को बाद में लिखता हूँ, कुछ फर्क नहीं गिरता है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टेकिंग, मैंने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आएगा ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाता है, ओमेगा अंदर बचता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बना, इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन बी। मेरा डेरिवेशन क्या था कि डिराइव करो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के लिए। उसमें से पहले के लिए मैंने कर दिया जो था मेरा वेलोसिटी के लिए। अभी आगे बात करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। आगे बात करेंगे किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। अभी एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, मैंने वेलोसिटी को अगर मैं डेरिवेट करूं तो मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। कंसीडर, अभी मुझे वेलोसिटी क्या आई थी, ओमेगा बाहर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मुझे आई थी मेरी वेलोसिटी फॉर। बट मेरा वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी भी होता है, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। अगर ये सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो अभी देखो dx, ये जो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसको यहाँ पे भेजो, और ये dt है उसको वहाँ पर भेजो, ओमेगा dt। अभी दोनों साइड पे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। तो ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, इसका फॉर्मूला किसको पता नहीं रहेगा तो याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। इंटीग्रेशन ये क्या आएगा, ओमेगा इंटू टी प्लस अल्फा। अल्फा क्या हो गया यहाँ पे, अभी अल्फा इज कांस्टेंट। जैसे पहले कांस्टेंट क्या था मेरे पास, यहाँ पर सी कांस्टेंट आया था ना, तो वैसे ही इंटीग्रेट करने के बाद मुझे लास्ट में एक कांस्टेंट लिखना होता है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या निकालनी है, हियर अल्फा इज कांस्टेंट, और मुझे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए एंड कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनिशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगे वो लोग। तो मुझे क्या आया था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा। एक्स बाई ए यहाँ पर साइन इनवर्स है, वहाँ पर जाके क्या हो जाता है, वो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। एक्स इंटू ये ए यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ए साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। अभी ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन फॉर्म में। Displacement equation, this is the expression for a displacement of particle performing, this is expression of displacement of a particle, displacement of a particle performing simple harmonic motion, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी देखो एक सर्कल है, सर्कल में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो मैंने बताया पहले भी कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं गाड़ी को घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ एक सर्कुलर पाथ में। तो जहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो डिस्टेंस क्या है, ज़ीरो, टाइम क्या है, ज़ीरो। तो अगर डिस्टेंस अगर यहाँ पर आप ज़ीरो रखोगे, ए साइन ओमेगा टी भी आप क्या रखोगे, यहाँ पर टी है उसको भी ज़ीरो रखोगे, तो आपको क्या आएगा, ज़ीरो। ए साइन ओमेगा इंटू ज़ीरो ज़ीरो,
ए साइन अल्फा, क्या आ जाएगा, ए साइन अल्फा, ठीक है। तो मुझे यहां से अल्फा की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 0। ऊपर के इक्वेशन से मुझे अल्फा की वैल्यू, क्योंकि ए साइन को अगर आप वहां पर भी लेके जाओगे, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। अब ये अल्फा की वैल्यू मुझे बस क्या रखनी है, यहां पर रखनी है, यहां पर। ओके, सो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और मैंने यहां पर एंड कंडीशंस रखी कि एट x इज इक्वल टू, यहां पर लिखूंगा एट x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो मुझे क्या आया, अल्फा इज इक्वल टू 0, ओके, अल्फा इज इक्वल टू 0, तो मुझे x आया a साइन ओमेगा टी, अल्फा मेरा 0 आया, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिला ए साइन ओमेगा टी। गाइस क्या मिला, ए साइन ओमेगा टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अभी बचा, देखो आगे, ओके, जब ये स्टार्ट करता है फ्रॉम मीन पोजीशन, इनिशियल मीन पोजीशन, ओके ओके, ये मुझे मिलने के बाद एट x इज इक्वल टू कोई a, एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a एंड एट t इज इक्वल टू 0। अभी मैं ऊपर के इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, x की जगह पे क्या डालूंगा, a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, और t के जगह पे भी क्या डालूंगा, 0। ये t के जगह पे 0 है ना, ये a और ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन 0, साइन अल्फा, सॉरी, बचेगा क्या, साइन ऑफ अल्फा, जिसकी वैल्यू प्लस और माइनस क्या आएगी, 1। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक बार +1, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक बार -1। +1 की वैल्यू आती है गाइस π/2, -1 की वैल्यू आती है गाइस 3π/2। तो अल्फा की दो वैल्यू आती है, एक बार π/2, एक बार -π/2। तो जब निगेटिव रहेगा तो 3π/2 आता है, जब पॉजिटिव रहेगा तो π/2 आता है। समझ में आ रहा है, जब निगेटिव रहेगा तो 3π/2, जब पॉजिटिव रहेगा तो π/2। अभी देखो यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है π/2 की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस मैंने रखा π/2, ठीक है। आगे देखो, सिंपल सिंपल है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस व्हाट, π/2, ठीक है। साइन साइन क्या होता है, ये π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम लोग, साइन π/2 प्लस थीटा, सॉरी, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा। अभी साइन, ये मैंने लिखा π/2, और थीटा का मतलब क्या है, ये ओमेगा टी, इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ओमेगा टी। तो ये पूरे साइन ओमेगा टी प्लस π/2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए कॉस ओमेगा टी। ये आपका पहले का इक्वेशन एक साइन के फॉर्म में आया, डिस्प्लेसमेंट स्टैंड्स फॉर एक्स, डिस्प्लेसमेंट स्टैंड्स फॉर एक्स। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का बताया ना मैंने, ये पहले भी बताया, ये डिस्प्लेसमेंट का साइन के फॉर्म में एक इक्वेशन आया, इसी डिस्प्लेसमेंट का एक कॉस के फॉर्म में इक्वेशन आया। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोला मैंने, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ simple harmonic motion when a particle performing simple harmonic motion when particle performing simple harmonic motion from performing its simple harmonic motion when it starts from extreme position. ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक पेज को दो दो बार सॉल्व करो समझ समझ के, जैसे मैंने पढ़ाया है आपके पास वीडियो कंटेंट है, एक एक पेज को समझ समझ के सॉल्व करो। जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो मुझे पूछो। ओके, तो उसके बाद में हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आता है, मैक्सिमम वेलोसिटी आती है, मिनिमम वेलोसिटी आती है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आता है और मिनिमम एक्सेलरेशन आता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मेरी जो एक्सेलरेशन है, जिसमें हमारा जो है वो हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, मीन पे ज़ीरो होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ज़ीरो एट मीन पोजीशन। तो देखते हैं, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, लिख के देता हूँ, या फिर आपको वो पेज ही बता देता हूँ। इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि आपको मैं पेज का वो फ़ोटो निकाल के दे देता हूँ, वहाँ पर आपको बता देता हूँ कि देखो एट मीन पोजीशन पे मेरा टाइम ज़ीरो होता है, कांस्टेंट ज़ीरो होता है, वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन ये आपका क्वेश्चन बैंक का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बाय हार्ट करने हैं वो बता दूंगा। अगर ये डेरिवेशन आपको अच्छे से आ गया तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी चीज़ का आपको कोई भी तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे के सारे फंडामेंटल्स आपके लिए अच्छे से क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।